पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। मैं निकिता के जशवानी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम माना तूता मैदान में मौजूद हैं, जहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कुछ शिक्षक जो कि डीएड और डीएलएड के हैं, वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहां पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इन्हें नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन इनकी नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये शिक्षक है और ये वो शिक्षक है जो हमारे देश के आगे बढ़ाने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि शिक्षित अगर हमारा देश होगा तो वो आगे बढ़ेगा और उन्नति और तरक्की करेगा। लेकिन जहां पर उन्नति और तरक्की का जो रास्ता दिखाने वाले शिक्षक है, वो खुद आज धरने पर बैठे हैं अपनी खुद की मांगों को लेकर के लिए। सरकार जो कि शिक्षा के लिए काफ़ी प्रेशर डालती है, सरकार जो शिक्षित होने के लिए बोलती है, शिक्षा के नए नए शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ अपना इजाद करते रहती है, लेकिन वहीं पर आज शिक्षकों की सुधि लेने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी इस माना तूता मैदान में अभी तक नहीं आया है। ये शिक्षक 2 अक्टूबर से यहाँ पर लगातार धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सुधि लेने के लिए कांग्रेस और बीजेपी से कोई भी नहीं आया है। और वहीं आज इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी से कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जुड़ते हैं और डीएड और डीएलएड के कुछ विद्यार्थियों से जुड़ते हैं और उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज तूता धरना स्थल जिसका सत्ता में बैठे हुए विधायक, सांसद और मंत्री हमेशा विरोध करते थे, आज सत्ता में आने के बाद उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तूता धरना स्थल पर हम लोग आम आदमी पार्टी के हमारे एससी विंग के अध्यक्ष परमानंद जांगड़े जी, महिला विंग के जिला अध्यक्ष कलावती मार्को जी और मैं कर्मचारी विंग का प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा, इनके आंदोलन का समर्थन करने आए। हम समर्थन इसलिए करने आए हैं कि हम भाजपा के केंद्र सरकार से पीड़ित और भुक्तभोगी हैं, जो भाजपा और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानते हुए अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत होने के बाद भी जेल में रखा था। दी सेम थिंग मेरे छत्तीसगढ़ के हमारे जो डीएड के कर्मचारी साथी हैं, इनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया है। उसके बाद भी 2 अक्टूबर से गांधीगिरी करते हुए, महात्मा गांधी को याद करते हुए लोग हड़ताल कर रहे हैं। मेरे धान खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो नेता लोग हर आंदोलन में आकर के हम माइक में भाषण देते थे और अपने आप को बोलते थे कि हम आपके साथ है, हाँ, सट्टा नंबर जरूर था। भूपेश बघेल जी ने 10 दिन में करूंगा बोला था, ये लोग 1 शून्य और बढ़ाए 100 दिन में। मोदी की गारंटी कहाँ है? नरेंद्र मोदी की गारंटी? क्यों मेरा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है? तो ये लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी इनके साथ है। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ आकर के इनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और जब तक इनका नियमितीकरण नहीं होगा, इनको रिक्त शिक्षक के पद पर भर्ती नहीं किया जाएगा, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा और हम इनके साथ में रहेंगे। और एक आखिरी में अपील इन नवयुवकों से कर रहा हूँ, सबको चखा हमको चखो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आपके साथ धोखेबाजी की है। एक बार अब पार्षद का चुनाव, महापौर का चुनाव, नगरीय चुनाव में कसम खा लो कि जो पार्टी आपको यहाँ तूता धरना स्थल में चिल्लाने के लिए बैठा ली है, उसके नेता जब वोट मांगने आएंगे भगा देने, चला हमारे दरवाजे में मत आओ। और यदि ये नगरीय निकाय चुनाव तक के इनको शिक्षक नहीं बनाया जाता, तो मैं इनसे हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ, अपने अपने क्षेत्र में बेरोजगार तो हो, एक बार चुनाव लड़के ये चुनाव लड़ने वाले की औकात बताइए। आज से जो धोखेबाजी, जो बेईमानी और गद्दारी की है, ये सबको चड्डी पहन के फूल खिला होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील करता हूं कि तत्काल इनसे चर्चा करें, उनकी मांगों को पूरा करें। झा जी, हमेशा इलेक्शन के टाइम में हर पार्टी धरना स्थल आती है और कर्मचारियों को लुभाती है कि एक बार हमें चखो, एक बार हमें चखो। जब भाजपा गवर्नमेंट में थी तो कांग्रेस ने आगे बोली 10 दिन में नियमितीकरण देंगे, ठीक है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपा ने कहा, आज भाजपा मुकर गई है। कहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी भी लुभावने? देखिए, आम आदमी पार्टी में कोई लुभावने बातचीत नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब में फ्री में बिजली देना है, बोले दे रहे हैं। फ्री में शिक्षा देना है, बोले दे रहे हैं। फ्री में इलाज होगा, बोले थे इलाज कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो बोलती हो करती है। हम यदि बोल रहे हैं, आप जरूर बोल रहे हो भाजपा कांग्रेस वाले ने धोखा दिया, अरे हमको तो पब्लिक ने धोखा दिया ना।
अब 1,000 रुपए में महतारी वंदन के लिए महिलाओं को खरीदे थे, वोट लिए थे। आज वो महिलाएं रो रही है। हर घर में पति पत्नी में झगड़ा है। परसेंटेज ऑफ वोट किस लिए कम हुआ? हर पति अपनी पत्नी बोला तेरे को 1,000 मिला, तुम वोट दे, मैं देने नहीं जाऊंगी। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा पैसा दे करके वोट लेना। और मैं फिर बोल रहा हूं, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से दमखम से लड़ेगी। और 8 तारीख को देख लेना, हरियाणा में चड्डी पहन के फूल खिला हो रहा है, जम्मू कश्मीर में चड्डी पहन के फूल खिला हो रहा है। हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। और इन बच्चों के लिए, ये सब मेरे बेटे और बेटी जैसे उम्र के बच्चे हैं, मैं इनके साथ में या मेरी पार्टी इनके साथ में बेईमानी और गद्दारी नहीं कर सकती। मैं अभी बोल रहा हूँ, 12 बजे रात को विष्णुदेव सरकार को गिरा दो, भंग कर दो और केजरीवाल की सरकार को बना दो। 24 घंटा में शिक्षक नहीं बनेंगे तो मैं जीवन में बोलना बंद कर दूंगा। नेतागिरी बहुत दूर की बात, लेकिन दुर्भाग्य है हमारी सरकार बन नहीं रही। जब हम बनेंगे तब तो करेंगे। मांग पूरा। पैसा कहाँ नहीं है जी, आप बताओ। महादेव ऐप में जितना पैसा मिला है, उस पैसे को यदि इन बच्चे लोगों के जिंदगी में लगा दे तो अभी नहीं पुराना 10 साल की नौकरी और उसका एरियाज का पैसा भुगतान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं है। जो बोलता है मेरे साथ डिबेट करा दीजिए। पैसा है, कहाँ है? मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है। अभी पटवारियों के और तहसीलदार के ट्रांसफर में क्या हुआ, आखिर हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया। अरे छत्तीसगढ़ को मत बेचो, ये महतारी है। केवल छत्तीसगढ़ का मूर्ति लगा देने से छत्तीसगढ़ महतारी बोलने से नहीं होता। ये महतारी की बच्चियां, लेडीज लोग हैं, नारी शक्ति, इनको अपना बेटी मान करके इनका काम करिए। तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है और बच्चों में आक्रोश है। निश्चित रूप से इनकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, ये लोग हड़ताल करेंगे और हम लोग इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप लोग 2 अक्टूबर से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज आई नहीं। आगे की रणनीति आप लोग की किस प्रकार की? हमारी मांग क्या थी, पूरा आज छत्तीसगढ़ जान रहा है, पूरा देश आज परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस प्रकार से यदि डीएलएड के अभ्यर्थियों को अगर सड़कों पे आकर के न्याय की भीख मांगनी पड़े, धरने पे बैठना पड़े, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ये देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे सभी के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। और इससे कहीं ना कहीं आज जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, संविधान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या कहा है? केवल इतना कि जो डीएलएड का अधिकार है उसको वापस दे दो, जो कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार दोनों ने छीना था, उसको आप पूरी कर दो। जो गलत है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को आज आदेशित करे हुए 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हुए आज 1.5 महीने हो गए। उसके बावजूद भी जो वर्तमान सरकार है आज उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। चूँकि समस्त भर्तियां जो हुई 2023 की सहायक शिक्षक भर्ती जो 6500 पदों पर हुई थी, उसमें 3000 जो बीएड के अभ्यर्थी थे उनको मनमानी पूर्ण तरीके से हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनको नियुक्ति दे दी गई थी। चूँकि उनकी समस्त भर्तियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस के अधीन थी, उसके बावजूद भी हमने उस समय भी सरकारों से, जो पूर्व की सरकार थी, वर्तमान की सरकार है, दोनों ही समय हमने आवेदन किया था कि आप पहले केस को क्लियर करा लें ताकि किसी के भविष्य पर कोई खतरा ना हो। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश है, हम भर्ती को आगे बढ़ाएंगे, उनकी भर्ती कोर्ट केस के अधीन रहेगी। जैसे ही जिनके पक्ष में फैसला आएगा हम उनको नियुक्ति में रखेंगे, जिनके विरुद्ध फैसला आएगा हम उनको नियुक्ति से बाहर कर देंगे। हम कलेक्टर को भी बाहर करके बैठा दिए हैं, कोर्ट अगर उनके खिलाफ आती है तो। ये तो सहायक शिक्षक ही हैं। तो हमारा केवल यही मांग था कि कोर्ट का आदेश आए हुए आज 6 से 7 महीने हो गए। सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज की थी ये जो वर्तमान सरकार है, 1 नहीं 3-3 SLP लेकर के गई थी। और मैं तो कहूँगा ये जो 3-3 SLP लेकर के जाना है, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। बीएड के साथियों के साथ पता नहीं क्या इतनी उनके साथ बन रही है। हम सभी डीएलएड के अभ्यर्थी पूरे साल भर से हम तो काउंसलिंग करा करके बैठे थे, उनको एक एंट्री ऑर्डर पर 1 दिन में कार्यवाही कर दिया गया और आज हमको फाइनल ऑर्डर आए हुए आज 1.5 महीने हो गए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आए हुए, हाई कोर्ट के ऑर्डर की तो बात ही नहीं है, उनको तो 7 महीने हो गए। उसके बावजूद भी आज हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बावजूद भी आज इस असुविधा में हमारी माताएं बहनें आज यहाँ पर रुकी हैं, रात गुजार रही हैं। कल क्या होगा, रास्ते में क्या कौन सांप बिच्छू काट ले, यहाँ की व्यवस्था एक बार आकर के देखिए। अगर सरकार एक रात अगर यहाँ गुजार लेती है, इन टॉयलेटों को यूज़ कर लेती है, मेरी गारंटी यहाँ के कोई भी साथी धरना स्थल छोड़ करके चले जाएंगे, न अपने अधिकार की भी मांग नहीं करेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, अगर उनकी बात, हमारी बात उन तक पहुँच रही है तो ये आकर के हमसे बात करें, हमारे पक्ष में निर्णय लें। और करना कुछ नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है केवल उसको लागू करना है।
जब सरकार को सरकार बनते ही वर्तमान सरकार ने इतने बड़े बड़े फैसले, महतारी वंदन योजना, आवास योजना, बोनस का योजना, इतने बड़े बड़े राशि को एक दिन में 2 दिन में जब कार्यान्वित कर सकती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट के फैसले को आज 7 महीने हो गए, इनको तो तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए था। इनको फैसले लेने में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य। मेरा नाम ओम प्रकाश साहू, डीएलएड संघ से।